प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के जेनजी यानी युवा वर्ग के साथ सीधे संवाद किया। खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। इस दौरान उन्होंने युवाओं से नए विचारों और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। पीएम मोदी ने कहा कि खेल केवल मैदान पर जीत या मेडल हासिल करने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाते हैं। उन्होंने कहा, जो खेलते हैं वे खिलते हैं। किसी खिलाड़ी की सफलता उसके परिवार, स्कूल, कॉलेज, जिले और राज्य का अभिमान बढ़ाती है। प्रधानमंत्री ने बताया कि 15 अगस्त को लाल किले से उन्होंने देश के सामने भारत का स्पोर्ट्स विजन रखा था। उन्होंने कहा कि खेलों के जरिए युवा शक्ति और भारत की खेल क्षमता को एकजुट करना विकसित भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में युवाओं और खेलों को देश में नई प्राथमिकता मिली है और खेल अब राष्ट्रीय प्राथमिकता का हिस्सा बन चुके हैं। स्पोर्ट्स को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आयोजन भी इसका उदाहरण है। खेलो इंडिया संवाद सिर्फ खेल की बात करने का कार्यक्रम नहीं है, एक ऐसे संवाद का मंच है जिसका एक एक विचार देश के स्पोर्ट्स विजन को एक नई दिशा दे सकता है। और इसके साथ जो युवा संवाद हो रहा है, वो कार्यक्रम आपके आइडियाज और एस्पिरेशंस को देश के सपनों से जोड़ने का बहुत बड़ा माध्यम है। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम, टैलेंट डेवलपमेंट, गवर्नेंस और विकसित भारत को लेकर युवा क्या सोचते हैं, उनके सुझाव क्या है, इन बातों को सुना जाएगा और पॉलिसी प्रोसेस में शामिल किया जाएगा। इसलिए आप सबसे कहूंगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके इस मंच का सार्थक उपयोग कीजिए, नए आइडियाज आने दीजिए। युवा शक्ति के ये नए आइडियाज ही विकसित भारत की सिद्धि की ताकत बनेंगे। साथियों, हम अक्सर सुनते हैं, एक स्वस्थ समाज के लिए, एक अच्छी पारिवारिक व्यवस्था के लिए, एक बेहतर कार्य संस्कृति के लिए स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट बहुत जरूरी होती है। और ये स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट खेल के मैदान में गए बिना सीखनी बहुत मुश्किल होती है। खेल हमें केवल चैंपियन बनना ही नहीं सिखाता, बल्कि खेल हमें एक बेहतर कॉम्पिटिटर बनाना भी सिखाता है। उठना, गिरना, गिरकर फिर से उठना, स्पोर्ट्स ये जज्बा हमारे भीतर लाता है। साथियों, खेलों से जीवन कैसे बदलता है, इसका एक बड़ा उदाहरण हमारे पैरा एथलीट्स हैं। पैरा एथलीट्स को जब कोई मैदान में देखता है तो जीवन के बारे में सोचने का नजरिया बदल ही जाता है। और जब वो कुछ अचीव करता है तो उस एथलीट के साथ ही उसके पूरे परिवार को नई जिंदगी मिल जाती है। वो माँ बाप, भाई बहन जो अपने उस बच्चे को शुरुआती दिनों में संघर्ष करते देखते हैं, उनके लिए उस दिव्यांग खिलाड़ी की सफलता उनके सपनों को, उनके हौसलों को भी
एक नई ऊंचाई दे देती है। साथियों, मैं खुद ऐसे प्लेयर से हमेशा इंस्पायर होता रहा हूं। अब जैसे आपने सबने नाम जो सुने हैं, आर्चरी में हमारी एक बेटी एक कमाल की खिलाड़ी है। नाम जानते हैं आप? शीतल। जब पैरालंपिक में उन्होंने मेडल जीता तो पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा हिंदुस्तान गर्व से भर उठा। ऐसे ही हमारी एक और बेटी अवनी लेखरा है, जिन्होंने दो दो बार पैरालंपिक के मेडल जीते। मैं जब भी बेटी अवनी से मिलता हूं, बहुत गर्व महसूस करता हूं। सुमित अंतिल हो, नीतीश कुमार हो, और अभी अभी तो आपने नाम सुना होगा हमारे जंडू कुमार। ऐसे हमारे पैरा एथलीट्स हैं। ऐसे हर साथी हमें भी प्रेरित करते हैं। न्यूज इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।